जहाँ सिद्ध स्वभाव की अनुभूति प्रकट होती है वहाँ कर्म की निर्जरा होती है। अब थोड़ा सा इस सूत्र के बारे में समझना है, क्या रहस्य है इस मंत्र का। पहली बात तो ये है कि सिद्ध स्वभाव संसार के प्रत्येक जीवात्मा का अपना स्वभाव है। हर आत्मा अपने स्वभाव से सिद्ध है। और सिद्ध का अर्थ हमने जब ग्रंथ के नाम की चर्चा की थी, जब ग्रंथ के नाम का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था, तब हमने इसका आशय खोलने की कोशिश की थी कि सिद्ध है स्वभाव और सिद्ध के समान है स्वभाव, दो चीजें हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि सिद्ध के समान है, तो सिद्ध परमात्मा हमारे लिए आदर्श होंगे। वहाँ हम सिद्ध परमात्मा से अपने स्वभाव की तुलना कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं कि परमात्मा सिद्ध जैसे हैं उनके समान ही मैं, जैसा उनका स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव है। आशय ये है कि जैसे सिद्ध परमात्मा स्वभाव से शुद्ध हैं, अशरीरी हैं, निर्विकार हैं, कर्म रहित हैं, परम आनंदमय निमग्न हैं, ऐसा मेरा भी सिद्ध स्वभाव है। उनके समान ही मैं भी सिद्ध स्वभाव वाला हूँ। एक आशय तो ये है जब हम स्वभाव को सिद्ध के समान कहेंगे तब, और दूसरा आशय ये है स्वभाव सिद्ध है, जिसका आशय है कि इस स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है, इस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता, ये अस्तित्व है और अस्तित्व स्वतः सिद्ध होता है, इसका नाम सिद्ध स्वभाव। अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, अस्तित्व को कोई बना नहीं सकता, अस्तित्व के साथ कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अस्तित्व अस्तित्व है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाली सत्ता है, ऐसा है सिद्ध स्वभाव। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक अर्थ में हम सिद्ध परमात्मा जिन्होंने शुद्ध पर्याय प्रकट की हैं उनसे अपना मिलान कर रहे हैं स्वभाव की अपेक्षा, पर्याय से नहीं। पर्याय में सिद्ध परमात्मा कर्म रहित हैं, जबकि समस्त संसारी प्राणी कर्म सहित हैं, पर कर्म सहित होते हुए भी हर आत्मा का स्वभाव सिद्ध के समान शुद्ध है, जो श्रद्धा का विषय है, दृष्टि का विषय है, अनुभूति का विषय है। एक बात। दूसरी तरफ जब हम सिद्ध है अपना स्वभाव ये बात कहते हैं तो वहां ये तय होता है ज्ञान समुच्चय सार में गाथा इस आशय की आई है, नादु न बिंदु नकारम, सिद्ध है स्वभाव कैसा। नादु न बिंदु नकारम नहि उपपत्ति क्षिपति ध्रुव शुद्धम, शुद्धम शुद्ध स्वरूपम, शुद्धम तियलोय मंत्र निम्मलयम। कैसा है सिद्ध स्वभाव, जो स्वतः सिद्ध है, अपने आप से ही सिद्ध है। इसकी बात हम अभी करते हैं ज्ञान समुच्चय सार की गाथा की। इसके पहले एक बात और समझ लें। गुरु महाराज के ग्रंथों में भी वो शब्द आया है और प्रायः कुंदकुंदाचार्य और योगिंदु देव के ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है
और ये शब्द है सुकीय स्वभाव। सुकीय स्वभाव जिसका अर्थ है स्वकृत। सुकीय से सुकीय चूंकि प्राकृत भाषा का शब्द है, अपभ्रंश में भी प्रयुक्त होता है सुकीय स्वभाव। प्राकृत में सुकीय स्वभाव इस तरह से आता है। हिंदी में उसका अर्थ होता है स्वकृत स्वभाव। स्वकृत का मतलब है अपने से ही किया हुआ, अपने से ही निर्मित, अपने से ही बनाया हुआ, अपने से ही किया हुआ, अपने आप में ही हुआ। मतलब उसको किसी और ने नहीं बनाया, कोई और कुछ कर सकता नहीं उसके लिए। जो अपने आप से ही किया हुआ है, ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं कि वो स्वतः सिद्ध है। यही है सिद्ध स्वभाव। मतलब मेरे स्वभाव को अन्य कोई सिद्ध नहीं कर सकता। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव अपने आप में स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध को जो जीव जान लेते हैं, उनके जीवन में क्या उपलब्धि होती है, इस प्रश्न के उत्तर को गुरुदेव इस 5 नंबर के सूत्र में स्पष्ट करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि ऐसो सिद्ध स्वभाव उत्पन्न प्रवेश उपजे लाए। ऐसा है सिद्ध स्वभाव। कैसा है कि जो जीव इसे उत्पन्न कर लेते हैं, इसकी अनुभूति में प्रवेश करते हैं, जिन्हें ये स्वभाव उपज जाता है, जो इसे उपलब्ध कर लेते हैं, ऐसे जीवों को श्रद्धान की, ज्ञान की उपलब्धि होती है। आत्मिक गुण प्राप्त होते हैं, तहाँ खिपई वहाँ जीव को कर्म की निर्जरा होती। कर्म क्षय होने लगते हैं। और हम सभी जीव वर्तमान सांसारिक जीवन के क्रम में क्या करते हैं? कुछ देखते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। कुछ सुनते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से कोई विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं। ये अपनी भूल है। कर्मकृत कोई परिणमन चल रहा है, कोई वैभाविक पर्याय धारा चल रही है, हम नियम से उसमें उलझते हैं। ये अज्ञान भाव। जो नहीं उलझते वे ज्ञानी हैं, जो उलझते हैं वे सब अज्ञानी हैं। उलझन अज्ञान का दुष्परिणाम। नहीं उलझना ज्ञान की महिमा है। उदय तो सभी जीवों का आता है, ज्ञानियों का भी आता है, अज्ञानियों का भी आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्म के उदय आने पर कौन जीव उस कर्म के उदय से कितना प्रभावित हो रहा है? प्रश्न ये उदय हमें कितना टच कर रहा है, या हम उसमें कितना तन्मय होते हैं, हम उसमें क्या मानते हैं, ये परीक्षा है। और ये देखने की बात है अंतरंग। देखिए, एक बात और स्पष्ट कर लें कि हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ अज्ञान से मिथ्यात्व की भूमिका में कोई भी प्रारंभ नहीं है। अज्ञानी जीव के लिए सिद्ध स्वभाव नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के काम में नहीं आता। सिद्ध स्वभाव में एंट्री उन्हीं जीवों की है जिन्हें आत्मबोध है, जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ये सम्यक दर्शन ज्ञान की ही नहीं, सम्यक चारित्र की साधना का ग्रंथ है। ये वीतरागी साधना का ग्रंथ है। वीतरागी होने के लिए है,
वीतरागी होकर सिद्ध स्वभाव में रमने के लिए है। इसलिए सामान्य भूमिका में ये सूत्र जानने के विषय तो हो सकते हैं, क्षयोपशम ज्ञान के विषय हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में प्रयोग में नहीं आ पाएंगे। और ज्ञान बुद्धि में रखा रहे ये किसी काम का नहीं होता। करोड़ों रुपया हमारे पास जमीन में दबा पड़ा रहे या तिजोरियों में बंद रहे कि बैंक में बैलेंस रहे कि कहीं भी रखा रहे, कोई काम का नहीं होता। राशि तब काम की है जब वो हमारे उपयोग में आती हो, हमारे भोगने में आती हो, तो द्रव्य का मतलब। इसी तरह ज्ञान वो काम का है जो हमारे भोगने में आए, जिसका हम भोग करें, जिसका हम स्वाद लें, जिसका हम आनंद लें, वो ज्ञान काम का ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान से ये चीज प्रकट नहीं होती जिसकी चर्चा गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। और केवल तारण स्वामी की ही बात नहीं है, ईमानदारी की बात तो ये है कि संपूर्ण जिन शासन इसी बेस पर खड़ा हुआ है, इसी नींव पर खड़ा हुआ है। ये अलग चीज है कि कुंदकुंदाचार्य ने कह दिया कि मैं आप प्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए समय सार कह रहा हूं। तारण स्वामी ने कह दिया कि अज्ञान भाव को दूर कर ज्ञान भाव को प्रकट करने के लिए भव्य लोक प्रबोधनम, संसार के जीवों को मैं प्रबोधन कर रहा हूं। ऐसे और भी आचार्यों ने इस प्रकार के आशय की गाथाएं अपने ग्रंथों में लिखी हैं। ये उचित है, बहुत सटीक है, क्योंकि आचार्यों का उद्देश्य ज्ञानियों को ज्ञानी बनाने का नहीं है। अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाएंगे तब तो वो सिद्ध होगा, अज्ञानी ज्ञानी बनेगा तब तो केवल ज्ञानी होगा। तो ये सब ज्ञानियों की करुणा है। ज्ञानियों की करुणा इस अर्थ में व्यक्त होती है उनकी भाषा में, उनके ग्रंथों में, उनकी वाणी से। एक पक्ष तो ये हुआ, दूसरा पक्ष ये हुआ कि जैन दर्शन की शुरुआत, मार्ग का प्रारंभ बिना सम्यक दर्शन के नहीं है। अपन सब श्रावक हैं, श्रावक हैं कि नहीं है? है ना? जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं सब श्रावक हैं, ठीक है। श्रावक कौन सी गुणस्थान वाला होता है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि? श्रावक सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि? हाँ जी, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। श्रावक सम्यक दृष्टि होता है ना। तो सम्यक दृष्टि श्रावक कौन से गुणस्थान वर्ती होता है? पहले गुणस्थान वर्ती कि चौथे गुणस्थान वर्ती? चौथे गुणस्थान। तो हम सब श्रावक बैठे हैं यहाँ। कौन बैठे हैं? श्रावक का मतलब श्रद्धावान, विवेकवान और क्रिया। तो ये यहाँ होता है चौथे में, इसके पहले बात ही नहीं। अपन की यदि श्रद्धा है तो अपन है सम्यक दृष्टि। बिल्कुल, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये चरणानी योग की अपेक्षा कथन। श्रद्धा द्रव्यान योग में चली जाएगी, क्रिया और विवेक ये सब अनुयोगों में विभाजित हो जाता है। लेकिन आशय ये है कहने का कि श्रावक के पहले यहाँ प्रवेश ही नहीं है। प्रवेश देने की इनने अनुकंपा कर दी, कृपा कर दी, इसलिए कि तुम भी ज्ञानी बनो, तुम भी सम्यक दृष्टि बनो। जिन्हें सम्यक्त ना हो उन्हें सम्यक्त होने के लिए आचार्यों ने अवसर दे दिया। किंतु ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये उस जीव के अनुभूति का विषय बनती है
जिसे सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, जो चारित्र की साधना में अग्रसर है, ऐसे जीवों के लिए ये सूत्र काम के हैं, अनुभव के प्रयोग में आते हैं। अब जैसे ये 5वां सूत्र जो हमारा चल रहा है, हम इसकी बात करें। हम 3 चीजों में उलझते हैं। कोई चीज देखते हैं, उलझ जाते हैं। कोई चीज सुनते हैं, उलझ जाते हैं। कर्म का उदय चलता है, उसमें उलझ जाते हैं। 3 बातों में हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसमें उलझ गए। कुछ देख लिया, उसमें उलझ गए। कुछ सुन लिया, उसमें उलझ गए। उलझना माने उसके बारे में संकल्प विकल्प होने लगना, उसकी मान्यता में बैठ जाना, वो चीज़ अच्छा बुरा मानने लगना या कुछ भी मानने लगना, इसका नाम है उलझना। उसमें राग द्वेष करने लगना, अच्छा बुरा मानने लगना। अब जो उलझन होती है, मान लीजिए कर्म के उदय के निमित्त से कोई पर्याय धारा का उदय चल रहा है, शुभ राग हो रहा है, अशुभ राग हो रहा है, विकारी परिणाम चल रहे हैं, कषाय आदि का परिणमन चल रहा है, होता है। कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी का उदय बैठा है तो राग द्वेष कषाय रूप परिणाम होंगे। दर्शन मोहिनी का उदय है तो तत्व श्रद्धान रूप परिणाम होंगे, तत्वार्थ के प्रति अश्रद्धान रूप परिणाम होंगे। ये सब कर्म की धाराएं हैं और कर्मकृत परिणमन में हम उलझ जाएं, देखी हुई बात में उलझ जाएं, सुनी हुई बात में उलझ जाएं। गुरुदेव कहते हैं ये सब क्षय होने वाले विकार हैं। ये जो भी हो रहा है अपने साथ, ये सब क्षय होने वाली चीजें हैं। और ये किसकी क्षय होती हैं? जिस जीव ने अपने सिद्ध स्वभाव को जान लिया, जिसके अंतरंग में उत्पन्न प्रवेश उपजय लाही, अपने सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न कर लिया, उसमें प्रवेश कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया, ऐसे ज्ञानी के जीवन में तहाँ खिपई वहाँ निर्जरा होती है। कर्म खिपते हैं, विकार क्षय होते हैं। और स्पष्ट करते हुए गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, क्रोध खिपई, क्रोध क्षय होने लगता है। देखी खिपई, जो देखता है वो सब क्षय होता जाता है। सुनी खिपई, जो सुनता है वो भी सब क्षय होता जाता है। ऐसो सिद्ध स्वभाव, ऐसा है सिद्ध स्वभाव जो अंतरंग में जब प्रकटता है तो जीव के भीतर आमूल चूल परिवर्तन कर देता है, क्रांति खड़ी कर देता है। ऐसी है सिद्ध स्वभाव की महिमा। तो आशय ये है कहने का कि सबसे पहली बात तो देखो, हमें बात अपनी अपेक्षा समझना है। सैद्धांतिक व्याख्याएं तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन वे सब हमारे ज्ञान के विषय तक सीमित रह जाएंगे। सूत्रों का प्रयोजन है अपने वर्तमान जीवन को संवारना। कैसे? ये सूत्र हमारे किस काम का है, अपने जीवन में कैसे हम इसका प्रयोग करें। पहली बात तो ये समझ लें कि क्रोध आदि जितने भी विकारी भाव हैं, राग आदि परिणाम, ये सब कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और किसी भी जाति का कर्म का उदय स्थायी नहीं रहता। उदय आया, आकर गया, अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहला परिणाम दे रहे हैं, क्रोध खिपई। बच्चे ने अपनी बात नहीं मानी तो अपने को क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है।
स्वाभाविक नहीं आएगा, वैभाविक आएगा। क्रोध स्वाभाविक नहीं होता, क्रोध वैभाविक होता है। स्वाभाविक इस रूप में कहा जाता है कि वो मान नहीं रहा इसलिए वो परिणाम आता है, इस अर्थ में उसका आशय निकाला जाता है। दरअसल क्रोध वैभाविक परिणाम। गुस्सा आया, कितनी देर रहेगा? क्रोध का परिणाम आया, कितनी देर रहेगा? जितनी भी देर रहे। अगर हम उसमें उलझ गए तो अपना अहित हो जाता है, और आया उसे तो निकल कर जाना ही। क्रोध के परिणाम को निकल कर जाना ही है, वो आया ही क्षय होने के लिए। पानी गर्म कर लिया आपने, गर्म पानी किया, कितनी देर गर्म रहेगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? गर्माहट संयोग की है, स्वभाव की नहीं। गर्माहट संयोग की है, स्वभाव की नहीं है। पानी स्वभाव से गर्म नहीं है, गर्माहट पानी के स्वभाव में नहीं है। पानी तो स्वभाव से शीतल ठंडा है, लेकिन कर्म के उदय के निमित्त से परिणाम विकृत हो रहे हैं, इसलिए वो क्रोध का परिणाम आ रहा है। पानी गैस पर रखा है, आंच पर रखा है, अग्नि के संयोग में है, इसलिए गर्म हो रहा है, खौल रहा है। जैसे ही आप अग्नि के संयोग से पानी को हटाएंगे, पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्रोध खिपई, ये जीव का स्वभाव नहीं है क्रोध, और ये विकार ऐसा है जो हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बनता है। जरा सी कोई चीज होती है, अपने भीतर गुस्सा आने में देरी नहीं लगती। आता है नहीं आता? ये कहाँ जाए? और आता है ये भी भ्रांति है, तो भीतर बैठा ही है। तो थोड़ा सा खिड़की में से झांक के देखता है आपको, इतने में आपकी भ्रुकुटियां तन जाए। वो जाता भी नहीं है, बट सत्ता में बैठा है। जरा सा आपको कुरेद के देखने की कोशिश करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। अगर अपनी कैपेसिटी पर्याप्त है तो हम उसके उकसाने में नहीं आए। एक दिन हमें कहानी सुनाई थी। आगरा में कोई साधु आए, पंडित बनारसी दास जी उनकी परीक्षा लेना चाहते। उनको गुस्सा आता है कि नहीं आता। मंदिर में बैठे थे वो, अब ऐसे ऊपर खिड़की में वो जो सामने जंगला है झरोखा, वो वहाँ खड़े थे पंडित जी ऊपर, वो साधु नीचे बैठे थे। तो उनने जंगला में से हाथ निकाल के वो साधु को दिखा के ऐसे 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 किया, हाथ अंदर कर लिया। उन्होंने पहली बार देखा कि कोई आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, वो मुझे दिखा के। पहली बार उन्होंने देखा गौर से। थोड़ी वो देर बाद बनारसी दास जी ने फिर हाथ बाहर निकाला, फिर प्रतिक्रिया की। दूसरी बार इस साधु ने पूछा, कौन है भाई? उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। तीसरी बार फिर उन्हें अंदर से बाहर हाथ किया, फिर उन्हें चिढ़ाया। अब भी थोड़ा धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। तीसरी बार उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या कर रहे हो? बनारसी दास ने सोचा मेरा तीर निशाने पर लगने को तैयार है। चौथी बार फिर किया। चौथी बार किया तो उनको थोड़ा तैस ज्यादा है। पांचवी बार में बलबला पड़े।
तीव्र क्रोध आ गया। बस वो नीचे उतर के आगे कहने लगे मैं यही देखना चाह रहा था। तो क्रोध के परिणाम सत्ता में बैठे हैं और जंगला में से वो झांक के देखते हैं। जंगला क्या है? निमित्त। निमित्त का जंगला है। किसी भी निमित्त के जंगले में से वो क्रोध के परिणाम अपने को चलाने की कोशिश करते हैं और अपन उनके चक्कर में फंस जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, बेकार भाव में बैठ जाते हैं। ये अपनी कमी है। किस रूप में कमी है? ये तो हर जीव अपनी कमी को स्वयं ही समझ सकता है, जबकि ये परिणाम उदय में आकर क्षय हो जाए। ज्ञानी के क्षय होते हैं, इसलिए गुरुदेव ने लिखा कहाँ कि भाई जो जीव बोध जाग गया जिसका, उसके ये परिणाम क्षय होते जाते हैं। उदय में तो सभी के आते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले विभाव परिणाम सभी के साथ घटित होते हैं, लेकिन अज्ञानी के वापस बंधते हैं और ज्ञानी के क्षय होते जाते हैं। जो देखता है वो भी भूलता जाता है, जो सुनता है वो भी क्षय होता जाता है। क्रोधादि के प्रसंग बनते हैं, वे भी क्षय होते जाते हैं, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है अपना सिद्ध स्वभाव। लक्ष्य क्या है? सिद्ध स्वभाव। अगर हम भी सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य बनाकर चलें तो ये परिणाम उदय जनित अपने साथ भी टिक नहीं पाएंगे, ये भी सब धीरे धीरे क्षय होते चले। सावधानी अपने ही अंतरंग में रखने की बात है। जितना जितना हम सावधान रहेंगे, होश में रहेंगे, बोध जागृत रहेगा, उतना उतना इन विकारों से हम अछूते रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, मुक्त रहेंगे। सिद्ध स्वभाव की साधना सारे विकारों से मुक्त होने का सबसे बड़ा सफल प्रयोग है। ये साधक जीवन में सारी बातें होती हैं। गुरुदेव ने बहुत कृपा करके इन सब चीज़ों को स्पष्ट किया है और इस 5 नंबर के सूत्र में उनका कहने का आशय ये है कि पर्यायी परिणमन से बचना है। देखे सुने हुए कहे हुए जो भी परिणमनगत विकार हैं इनमें उलझने से बचना है। तो अपने सिद्ध स्वभाव का निरंतर स्मरण रखना है कि मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, मैं सिद्ध के समान हूँ। अपने स्वभाव से देखना है तो सिद्ध स्वभाव, उनसे मिला के देखना है तो सिद्ध के समान स्वभाव। दोनों बातों में अंतर है और ये परिणाम बदलना चाहिए। अगर परिणाम नहीं बदलते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा ज्ञान सही दिशा में काम नहीं कर रहा। सही दिशा में जो ज्ञान कार्य करता है ये परिणाम क्षय होते ही हैं। क्रोध खिपता है, देखी बातें खिपती हैं, सुनी बातें खिपती हैं। अब अपनी स्थिति है कि जरा सुनते हैं और पचती नहीं है तो इससे उससे कहते हैं, जरा देखते हैं पचती नहीं है तो इधर उधर कहकर निकालते हैं। उसे भीतर ग्रहण करके खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। तो परिणाम हो रहा है, जैसा होना है वैसा हो रहा है और जैसा होना होगा वैसा होगा। अपन जबरदस्ती उसमें उलझने की कोशिश करते हैं, परेशान लेना एक ना देना। धारा आई है आके निकल के चली जाएगी। जब पानी गिरता है, हमारे यहाँ बाजू में से बहुत तेज पानी बहता है, पहाड़ का पानी उतर के आता है, बहुत तेज बहता है। कभी कभी यहाँ खड़े होके देखो दरवाजे पर, नजर नहीं टिकती, इतना तेज पानी बहता है। लेकिन वो पानी प्रति समय बह रहा है और जो पानी बहकर निकल गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता। तो जैसे पानी का प्रवाह है ऐसे ही परिणमन का भी प्रवाह है। ये परिणमन भी पानी की तरह बह रहा है और जो बह जाएगा वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा।
तो ये चीज अपने अंतरंग में बोध में रहनी चाहिए कि मेरे परिणामों में परिवर्तन आ रहा है तो मेरा ज्ञान काम का है, और अगर परिणाम में परिवर्तन नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं, चूक रहे हैं। तो अपनी संभाल इस सूत्र का मुख्य प्रयोजन है। यहाँ आचार्य देव ने इस 5 नंबर के सूत्र में सिद्ध स्वभाव की उपलब्धि से होने वाला परिणाम स्पष्ट किया है कि जिस ज्ञानी के अंतरंग में सिद्ध स्वभाव प्रकट होता है वहाँ कर्म की निर्जरा होती है, विकारों का अभाव होता है, सिद्ध स्वभाव दीप्यमान प्रदीप्त बना रहता है, स्मरण सुरत बोध ज्ञान। ऐसे अपने स्वभाव की सुरत अपने अंतरंग निरंतर बनी रहे और ये सारे नमन से ऊपर उठकर जिएं, आनंद में रहें, कर्म की निर्जरा हो। जो भी उदय जनित धाराएं आती हैं वे सब क्षय होती चली जाएं और अपन निर्भर होने के रास्ते पर निरंतर अग्रसर बने रहें। यही पुरुषार्थ इस सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन को मंगल में बनाएं, यही श्री गुरु का हम सबके लिए मंगल में चले। श्री गुरु महाराज।